राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भजनमाला में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम प्रदोष व्रत की बात करेंगे। प्रदोष व्रत भगवान शिव जी को समर्पित एक महत्वपूर्ण उपवास है, जिसे प्रत्येक पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। जब यह व्रत मंगलवार को आता है तो हम इसे भूम प्रदोष व्रत कहते हैं। तो इस बार आने वाला प्रदोष व्रत भी मंगलवार को है, तो इसलिए हम इस मंगलवार को भूम प्रदोष व्रत रखेंगे। भूम प्रदोष व्रत विशेष रूप से मंगल ग्रह के दोषों को दूर करने, ऋण मुक्ति, स्वास्थ्य लाभ और जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए किया जाता है। इसके बारे में शिव पुराण में भी बताया गया है। शिव पुराण के अनुसार प्रदोष व्रत रखने से व्यक्ति को सुख संपत्ति का सुख मिलने के साथ साथ सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। हर महीने की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है और हर महीने में 2 प्रदोष व्रत आते हैं। एक कृष्ण पक्ष में आते हैं और दूसरा शुक्ल पक्ष में आता है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव जी, महादेव जी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से शिव पार्वती की पूजा करते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती है और जीवन में चल रही सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। हर महीने आने वाले प्रदोष व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि यदि किसी की कोई इच्छा पूर्ण न हो रही हो तो उन्हें इस व्रत को जरूर करना चाहिए। तो आइए चलिए अब जानते हैं प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो दोस्तों, फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 11 मार्च 2025 मंगलवार को सुबह 8:13 से शुरू हो जाएगी और इस तिथि का समापन होगा 12 मार्च 2025 बुधवार को सुबह 9:11 पर। तो इसलिए उदय तिथि के अनुसार भूम शुक्ल प्रदोष व्रत 11 मार्च 2025 यानी कि मंगलवार को रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 6:27 से लेकर 8:53 तक, क्योंकि प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय ही की जाती है। दोस्तों, प्रदोष व्रत का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। शिव पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से प्रदोष व्रत करता है, उसकी इस लोक की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है और जाने अनजाने में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और कहा जाता है कि भूम प्रदोष व्रत करने से शरीर से जुड़ी सभी बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं और भगवान शिव जी की कृपा के साथ साथ इस लोक के बाद शिवलोक में भी स्थान मिलता है। मंगल दोष दूर हो जाता है। आइए जानते हैं कि प्रदोष व्रत की पूजा किस तरह से करनी चाहिए। तो दोस्तों, प्रदोष व्रत के दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। इसके बाद भगवान शिव जी का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। मन को पवित्र रखते हुए पूरे दिन संयम के साथ व्रत का पालन करें, सात्विकता का पालन करें। प्रदोष काल में पूजा की जाती है। प्रदोष काल यानी कि संध्या के समय सूर्यास्त से 1.5 घंटे पहले और बाद तक इसमें पूजा करना श्रेष्ठ माना जाता है। इसके लिए शिव मंदिर में जाएं और शिवलिंग की पूजा करें। पूजा सामग्री में जल, दूध, गंगा जल, पंचामृत, शहद, बेलपत्र, धतूरा, चंदन, अक्षत, फल फूल, दीप, धूप और मिठाई चढ़ाएं। तो ये सभी पूजा सामग्री आपको प्रदोष व्रत के दिन पूजा के समय इकट्ठी कर लेनी चाहिए। विशेष रूप से बेलपत्र और गाय का कच्चा दूध चढ़ाने से भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा आप ओम नमः शिवाय मंत्रों का भी जाप कीजिए, शिव चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। इसके बाद भगवान शिव जी की आरती करें और प्रसाद बांटिए। रात्रि अगर संभव हो सके तो रात्रि जागरण भी कीजिए और अगले दिन सुबह व्रत का पारण कीजिए। व्रत के पारण के लिए सबसे पहले ब्राह्मणों को या फिर ज़रूरतमंदों को भोजन करवाइए, उनको दान कीजिए। इसके बाद आप व्रत का पारण कर सकते हैं। प्रदोष व्रत के दिन हमें शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, प्रदोष व्रत के दिन हमें मंत्रोच्चारण के साथ शिवलिंग पर दूध, दही, शहद ये सब चढ़ाना चाहिए। माना जाता है कि प्रदोष के दिन पूरे मंत्रों के जाप के साथ इन चीज़ों को अगर हम अर्पित करते हैं तो भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं और भक्तों को मनचाहा आशीर्वाद भी मिलता है।
दोस्तों, भूमि प्रदोष व्रत के कई लाभ होते हैं, जैसे कि जिनकी कुंडली में मंगल ग्रह होता है तो उन्हें यह प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे उनका मंगल दोष दूर हो जाता है। अगर विवाह में किसी प्रकार की देरी आ रही है या फिर दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार के कष्ट हैं तो उन्हें भूमि प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके ऊपर कोई कर्ज है तो आपको प्रदोष व्रत करना चाहिए। प्रदोष व्रत करने से कर्ज से छुटकारा मिल जाता है, आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। इसके अलावा हमें स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है, जैसे कि यह व्रत करने से हड्डी, रक्त और त्वचा संबंधी रोग भी दूर हो जाते हैं। मानसिक शांति बनी रहती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। इसके अलावा यह व्रत करने से शत्रुओं पर विजय मिलती है। किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा चल रहा है या फिर किसी से कोई लड़ाई झगड़ा है तो इन सब से भी छुटकारा मिलता है। दोस्तों, अगर आप भूमि प्रदोष व्रत कर रहे हैं तो कुछ नियमों का भी पालन करना चाहिए। इस व्रत में तामसिक भोजन और नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए। तो तामसिक भोजन बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। मन में हमेशा सकारात्मक विचार आने चाहिए। पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ यह व्रत करना चाहिए। अगर आपको भगवान शिव जी के अंदर विश्वास है तभी आप प्रदोष व्रत कीजिए। इसके अलावा ब्रह्मचर्य का पालन करें, क्रोध नहीं करना है। शिवलिंग पर तुलसी पत्तर नहीं चढ़ाने चाहिए, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु जी को प्रिय होती है और तुलसी पत्तर केवल भगवान विष्णु जी को ही समर्पित किया जाता है। शिवलिंग पर हमें केवल बेल पत्तर चढ़ा सकते हैं। संभव हो तो शिव मंदिर जाकर अभिषेक कीजिए और रुद्राभिषेक भी अवश्य करवाएं। तो दोस्तों, भूमि प्रदोष व्रत शिव भगवान की असीम कृपा प्राप्त करने और मंगल ग्रह के दोष को दूर करने के लिए बहुत ही प्रभावशाली व्रत है। दोस्तों, प्रदोष व्रत के दिन हमें इन मंत्रों का भी जाप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम महादेवाय नमः, ओम कार्तिकाय नमः, ओम पार्वती नमः। दोस्तों, अगर हम प्रदोष व्रत कर रहे हैं तो हमें प्रदोष व्रत की कथा का भी अवश्य श्रवण करना चाहिए। तो भूमि प्रदोष व्रत की कथा कुछ इस प्रकार से है। बहुत ही पुरानी बात है। किसी नगर में एक बुढ़िया रहती थी और मंगलिया नाम का उसका एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह हनुमान जी की बहुत भक्त थी, बहुत बड़ी भक्त थी। भगवान हनुमान जी की भक्ति करती रहती थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत करती थी और विधि पूर्वक उनको भोग भी लगाती थी। लेकिन इसके अलावा वह मंगलवार को घर को लिपती नहीं थी और ना ही मिट्टी खो देती थी, क्योंकि वह कहती थी कि ये हनुमान जी को अच्छा लगता है, इसलिए वह ऐसा नहीं करती है। इस प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसको बहुत सारे दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो इस वृद्ध महिला की परीक्षा ली जाए। वह साधु का वेश बनाकर बुढ़िया के घर पहुँचे और उन्हें पुकारा और कहा कि है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूरी कर सकता है। यह सुनकर बुढ़िया बाहर आई और महाराज और हनुमान जी जो कि साधु का वेश धारण किए हुए थे उनसे पूछा, बताइए महाराज क्या आज्ञा है। तो साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत ही भूखा हूँ, भोजन करना चाहता हूँ, तुम मेरे लिए थोड़ी सी ज़मीन लीप दो। तो वृद्धा बड़ी ही दुविधा में फंस गई। तो अंत में उसने हाथ जोड़कर महाराज से प्रार्थना की कि हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अलावा आप मुझे कुछ और काम बता दीजिए, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। तो साधु ने 3 बार परीक्षा करने के बाद कहा, तुम अपने बेटे को बुला लो तो मैं उसे औंधा लेटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर अपने लिए भोजन बना लूँगा। यह सुनकर वृद्धा के पैरों तले धरती खिसक गई। वृद्ध महिला डर गई और वह पूरी तरह से हार चुकी थी, क्योंकि उसने साधु को वचन दे दिया था कि जो भी साधु महाराज कहेंगे वह पूरा करेगी। उसने मंगलिया को पुकारा और साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे नहीं मानने वाले थे। उन्होंने वृद्ध महिला के हाथ से ही मंगलिया को औंधा लिटाया और उसकी पीठ पर आग भी लगवा दी। आग जलाकर दुखी मन से वृद्ध महिला घर के अंदर चली गई। साधु ने जब भोजन बना लिया तो उसके बाद वह वृद्ध महिला को पुकारने लगा और वृद्ध महिला को कहा कि तुम अब मंगलिया को भी बुला लो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। तो बूढ़ी महिला के आंखों में आंसू आ गए और वह आंसू भरकर कहने लगी कि उसका नाम लेकर आप मेरे हृदय को क्यों दुखा रहे हैं। तो साधु महाराज ने कहा कि
साधु महाराज जी के बार बार कहने पर भी कि वृद्ध महिला को बार बार कहने लगे कि तुम मंगलिया को पुकारो, वह भोजन करना चाहता है। पुकारने की ही देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आ गया। अपने पुत्र को जीवित देखकर वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। और भी ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।